मन माने या ना माने, करना तो पड़ेगा ही। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो पढ़ता है, उसे याद करवाते हैं, उससे याद नहीं होता। उसे कहते हैं बेटा याद कर, थोड़ा थोड़ा याद कर। याद करता है वो, धीरे धीरे उसे याद भी हो जाता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, कितनी बार गिरता है, फिर से उठता है। ऐसे यह बात नहीं है कि मन नहीं करता, मन ऐसा करता है कि मुझे सीखना है, तो वो सीख जाता है। अगर मन नहीं मानता, गिर जाता है, चोट आती है, फिर भी कहता है मुझे सीखना है, फिर भी सीखता है। यह सत्संग सिमरन तुम्हारी मदद कर रहा है। इतनी मदद करता है आप सोच भी नहीं सकते। जब आप फर्स्ट टाइम सत्संग में गए थे या कहीं कथा सुनने गए थे, उस समय को और अब के समय को आप याद करके देखें। उस समय आप कैसे थे, अब कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, चेक कर कर देखो। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, कितनी तबीयत ख़राब होती है, धीरे धीरे फ़र्क पड़ जाता है। अगर सत्संग से, नाम सिमरन से इतना फ़र्क पड़ता है तो विश्वास बढ़ना चाहिए। मन में कभी कभी कई विचार आते हैं, कितने विचार आते हैं कि उस समय मैंने ऐसा किया होता, वैसा किया होता, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। क्यों? आप कहीं कथा में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपके सारे काम सुधर रहे हैं, पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास रखोगे सब काम ठीक होगा। दिमाग का तो काम है भटकाना, सोचना, मन का काम है बंदर की तरह कूदना। बंदर की तरह मन कूदता रहेगा, वो कूदने पर मजबूर है। मन हमेशा कहेगा कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो कर। और कुछ नहीं करोगे तो परमात्मा ने तो करना ही है। परमात्मा ने तो सबका ही सोचना है, सब का सोचा ही हुआ है। परमात्मा ने सभी का पेट भरना ही है उसने। जैसे आप अपने बच्चे को कहो ना, तेरे को चीज़ दूंगा, तू ये काम कर, तेरे को चीज़ दूंगा, चॉकलेट दूंगा, टॉफ़ी दूंगा। बच्चे को बेचैनी हो जाती है, कहेगा पापा मम्मा मुझे दो ना, मुझे चीज़ी दो ना, मुझे चीज़ी दो ना। आप कहोगे मैंने तो इसे कह के ही परेशानी ली। ऐसे ही है हमारा मन है। मन में विचार आते हैं, उसके अंदर इच्छाएं जागती हैं। इच्छाएं कौन जगाता है? इच्छाएं हम खुद ही जगाते हैं। इच्छाएं इतनी जगा देते हैं, इतनी बढ़ा देते हैं, उसे साफ़ करना ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। खुद ही मन में इतना कुछ भर देते हैं, फिर साफ़ होता नहीं, फिर परेशानी होती है, बेचैनी होती है। हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों ऐसा करो, वैसा करो, ये सब करो, ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो। आप उनके भाग्य विधाता बनने की कोशिश करते हैं। आप उनकी किस्मत में कुछ नहीं कर सकते, उनके भाग्य विधाता नहीं बन सकते। सिर्फ उन्हें राय दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि बेटा ऐसे करने से शायद ये होगा, ऐसा करेगा तो शायद अच्छा होगा। उनका फ़ायदा नफ़ा आप नहीं सोच सकते और ना ही सोचने की कोशिश करें। आप किसी के भाग्य विधाता मत बने। आप ना उन्हें
सुख से, ना दुख से, ना फ़ायदे से, ना नुकसान से, ना मृत्यु से, किसी चीज़ से नहीं बचा सकते। आप अपने को ही नहीं बचा सकते तो किसी और को क्या बचाएंगे। ये जो रोज़ सत्संग में जाते हैं, पूजा पाठ करना, क्या फ़ायदा बच्चों को। आप सत्संग में रोज़ जाते हैं, पूजा पाठ रोज़ करते हैं, उससे क्या फ़ायदा। यही कहते हैं आप रोज़ जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है इससे। बच्चे स्कूल रोज़ जाते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है। बच्चों को भी हफ्ते में एक दिन भेज देना चाहिए, खाना भी एक दिन खाना चाहिए, घर की सफाई भी, साफ़ सुथरा भी घर को एक दिन ही करना चाहिए। आप पूजा पाठ करते हैं, मन में विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। जितना आप ज़्यादा भक्ति की तरफ जाएंगे, भजन सिमरन की तरफ जाएंगे, उतने अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। धीरे धीरे मन में जो विकार भरे हैं वो साफ हो जाएंगे। जैसे मन में विचार आते हैं कि मैंने ऐसा करना था, वैसा करना था, ये करना है, वो करना है। जो आपके खातिर अच्छा होगा परमात्मा आपको वही देगा, उस पर विश्वास रखें। परमात्मा ने हर एक के बारे में सोचा हुआ है, हर एक की चिंता है। माँ को अपने बच्चे की कितनी चिंता होती है, इतनी चिंता होती है हद से ज़्यादा, बयान भी नहीं किया जा सकता। हम बयान कर ही नहीं सकते वो चीज़। परंतु धीरे धीरे क्या होता है, कई जन्मों की हमारी चिंताएं रहती हैं, हमें भी, हमारे माँ बाप को भी। संसार है ये, किस जन्म में हम क्या थे, किस जन्म में क्या थे। जब शेर थे तो शिकार की चिंता, पेट भरने की चिंता। हर जन्म में, हर योनि में हमें चिंताएं सताती हैं। जैसे एक बार एक ट्रक से गेहूं की बोरी गिर गई, गेहूं की बोरी गिरी और फट गई। पंछी आए, कुछ दाना खाया और उड़ गए। कई जानवर आए, उन्होंने एक दो मुंह मारे, कुछ खाया और गए वहाँ से। एक मनुष्य ने देखा, मनुष्य आया, उसने पूरी की पूरी बोरी इकट्ठी की, उठाई, कंधे पर रखी और गया घर। बोला कई महीने का गुजारा होगा मेरा तो। सिर्फ मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसे विश्वास नहीं है, जो आज की नहीं कई महीनों की सोचता है, कई वर्षों की सोचता है, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि अब मेरा सांस आ रहा है, दूसरा सांस भी आएगा या नहीं आएगा। रोज़ सुनना, आप कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, आप सत्संग सुनते हैं, कहते हैं ये तो मैं रोज़ ही सुनता हूँ, रोज़ ही सुनता हूँ, सत्संग में तो रोज़ यही बताते हैं। भाई आपने पक्का क्या किया? रोज़ सुनते हो फिर भी उस चीज़ का ज्ञान नहीं आता, वो चीज़ हम अपने जीवन में नहीं उतारते। क्यों नहीं उतारते? मेरे दादा एक कहानी सुनाते थे, रोज़ वही कहानी दोहराते थे, कई महीने तक एक ही कहानी को दोहराते थे। और वो कहानी सुन सुनकर मैं भी परेशान हो जाता था। पर उनकी कहानी में एक मकसद होता था कि शुक्राना करना है। शुक्राना करना ही ज़रूरी है, लेकिन उस समय नहीं समझ आती थी। जैसे एक व्यक्ति हो, अंधा हो, और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को कहा डॉक्टर साहब मेरी आंखें ठीक हो सकती हैं? डॉक्टर ने कहा चेक करेंगे, चेक कर बताएंगे। डॉक्टर ने चेक किया, बताया आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं, इसका थोड़ा खर्चा आएगा। उसने कहा कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने कहा 50,000 खर्चा आएगा। उसने कहा 50,000 रुपये?
वो था काफ़ी कंजूस। उसने कहा ना डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे आंखें ठीक नहीं करवानी। डॉक्टर ने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने कहा मेरे 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, एक मेरी बीवी है, हर एक की 2-2 आंखें हैं, मेरी तो 18 आंखें हैं, मैं 50,000 क्यों खराब करूं? डॉक्टर ने उसे समझाया कि अपनी दृष्टि तो अपनी ही है, जब कष्ट आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है, आप उनका भरोसा करते हैं, उनकी आंखों का। उसने कहा ना जी ना, मेरे तो 4 बेटे, 4 बहुएं, एक बीवी, 18 आंखें, मुझे किस चीज़ की दिक्कत, मैं उनकी आंखों से सब देखूंगा। डॉक्टर ने काफ़ी समझाया पर वो नहीं माना। घर गया, घर जाकर बैठा और एक दिन ऐसा हुआ घर में भयानक आग आ गई। आग इतनी ज़्यादा, सब अपनी जान छुड़ाकर भागने लगे, बेटे बहुएं सब बाहर भागी। उसकी बीवी बची, उसने अपने पति को कहा आओ बाहर आओ, लेकिन आग इतनी ज़्यादा थी कि उसका पति खड़ा नहीं हो पाया, भाग नहीं पाया क्योंकि दिखता नहीं था। इस वजह से उसकी बीवी भी छोड़कर भाग गई। कहती मैं क्यों मरूं साथ में, मैं क्यों सड़ूं साथ में, मैं तो भागूं। वो भी बाहर गई। अब क्या हुआ, 18 आंखों वाला व्यक्ति गया संसार से। अगर उसे दिखता होता तो वो भी भाग सकता था, बच सकता था। अपनी दृष्टि तो अपनी दृष्टि है, अपनी आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो, बाहरी आंखों से देखो, देखने की कोशिश तो करो। परमात्मा ने तो साथ देना ही देना है। आप 1 कदम आओगे, परमात्मा 100 कदम आएगा। हम कहते हैं मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, मेरे आदमी को समझ दो, मेरे घर को ठीक करो। अरे खुद तो समझो, खुद तो अपने अंदर झांको, अपने आज को खराब मत करो। अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, खुद को पहचानो। बाद के चक्कर में या बीते हुए के चक्कर में अपना आज खराब मत करो। अपने आप को समझो, अपने परिवार को समझो, अपने बीवी बच्चों को समझो, अपने घर बार को समझो। मन माने या ना माने, कुछ काम करने ही होते हैं। कुछ काम मीन्स भजन बंदगी, भजन सिमरन, परमात्मा का ध्यान। मन कहेगा आज नहीं करना, क्यों नहीं करना? खाना आज खाना है, भूख है ना, तो ये काम भी करना है। पैसा चाहिए, क्यों चाहिए पैसा? कोई आपको कहे कि आज इतने पैसे बन जाएंगे, ये काम करना है, आप तुरंत करेंगे। भजन बंदगी जो है, पैसे से कई ज़्यादा अहमियत है उसकी। पैसा सिर्फ आपको अब कुछ क्षण सुख देगा, भजन बंदगी हमेशा सुखी रखेगी, अब भी और बाद में भी। हम परमात्मा से मांगते हैं, परमात्मा मुझे ये दे दे, मुझे बहू दे दे, मेरी अच्छी बहू आ जाए, मेरे बेटा सेट हो जाए, मेरा पति का अच्छा काम धंधा हो जाए। उससे क्या होगा? परमात्मा से मांगा, परमात्मा ने वो चीज़ दे देनी है। उसके बाद आप अपने रास्ते, परमात्मा भी कहेगा ठीक है भाई, तुझे ये चाहिए था, मैंने दे दिया, अब ख़त्म कहानी। उससे, परमात्मा से ऐसे मत मांगो कभी भी। परमात्मा जो देगा अच्छा ही देगा, जैसा करेगा अच्छा ही करेगा। सिर्फ विश्वास कर कर देखो, विश्वास करो। विश्वास होगा तो सब काम होंगे। मन माने ना माने, भजन बंदगी नाम सिमरन हमेशा करो। नित नियम होना चाहिए। कई कहते हैं जी हम तो चलते फिरते करते हैं, गाड़ी में ऑफिस जाते हुए करते हैं, बाइक पे जाते हैं, जाते जाते रास्ते में करते हैं। भाई खाना भी ऐसे ही खाओ ना।
काम धंधा करते करते खाना खाओ, बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, पैसा आता है, वो भी रास्ते में जाते जाते गिनती करो। ऐसा क्यों नहीं करते? बिजनेस करना है, व्यापार करना है, एक दुकान चाहिए, ऑफिस चाहिए, क्यों चाहिए? घूमते फिरते करो, पैसा भी घूमते फिरते गिनती करो, परिवार को भी सड़कों पे घुमाते फिरते एंजॉय करो। घर क्यों चाहिए आपको? तब तो सब कुछ चाहिए। कहा जाता है मारकंडा छोटे से थे, उनकी उम्र 1000 वर्ष की थी और उन्होंने पक्का मकान नहीं बनाया था कभी भी, एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आपने पक्का मकान क्यों नहीं बनाया, पक्का मकान बनाओ ना अब। उन्होंने कहा छोटी सी उम्र है, 1000 वर्ष ही तो है, बीत जाएगी यहीं। और हमारी मनुष्य की कितनी उम्र है? 60, 70, 80, 90, इससे ऊपर तो नहीं। फिर भी हम कहते हैं पक्का मकान होना चाहिए, शानदार कोठी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ज़रूरत हमने पैदा की हैं, ज़रूरतें पैदा की हैं, ज़रूरतें बनाई हैं, ज़रूरतें रखो, लेकिन भजन बंदगी भी ज़रूरत है। नाम सिमरन भी ज़रूरत है, उसका नहीं सोचना, बाद में पछताना पड़े, क्या फ़ायदा हुआ। ऐसा काम करो कि पछताना ना पड़े। कोई समझाए तब मानो, कम से कम मान तो जाओ। समझाने पर भी नहीं मानना तो क्या फ़ायदा हुआ। रोज़ मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, सत्संग में जाना है, कथा में जाना है, क्या फ़ायदा उसका जब सुनना ही नहीं, समझना ही नहीं। ऊँगे डूंगे सूंगे बन के रहना है, वहाँ जाके सूंघना है, आज वो नहीं आया, आज वो नहीं आया। बनना है तो डूंगे बनो, डूंगे, उसकी गहराई तक जाओ, सोचो समझो, करने की कोशिश करो। एक बार कोशिश करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, चौथी बार तो होगा ही। अगर तब भी चौथी बार भी नहीं होगा तो बच्चे को सोचो, अपने बच्चे को पढ़ाई कैसे करवाएंगे। बच्चे को आप पढ़ाई करवाते हैं, याद करवाते हैं, एक बार याद करता है नहीं होता, दूसरी बार करता है नहीं होता, तीसरी बार तो होता है, चौथी बार तो होगा ही उसे। थोड़ा थोड़ा करके होगा। आज 5 मिनट का 10 मिनट, 15 मिनट, 5-5 मिनट तो बढ़ेंगे आपके। आप बढ़ाकर देखें, कर देखें। मन माने ना माने, करना ही पड़ेगा, करना ही है, यही सोचकर करें। राम निरंजन जी।